क्या ताबिश वाकई नाज से शादी करके अपनी सियासी जिंदगी बचा लेगा? क्या वो सिर्फ इलेक्शन की टिकट के लिए बीना को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, या फिर आखिरी वक्त पर ताबिश अपनी बीवी और बेटी की मोहब्बत को तरजीह देकर नाज से शादी करने से इनकार कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ताबिश ने नाज को छोड़ दिया तो क्या इसकी सियासी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इज्जत की आने वाली किस्त कहानी एक ऐसे जबरदस्त मोड़ में दाखिल होने वाली है जहां ताबिश बुरी तरह दो रास्तों के दरमियान फंस जाएगा। एक तरफ नाज सियासी ताकत इलेक्शन की टिकट होगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीना इसकी बेटी और वो रिश्ता होगा जिसका ताबिश ने मुकम्मल वक्त में साथ दिया था। अब देखना यह है कि ताबिश आखिरकार किसका इंतखाब करता है। बहराम और बीना के दोनों के पकड़े जाने के बाद बहराम को जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि ताबिश बीना को इसके रवैये की वजह पूछता है। ताबिश बीना से कहता है कि आखिर इसने इसकी इज्जत और रिश्ते का ख्याल क्यों नहीं रखा, लेकिन बीना इस मौके पर ऐसा फैसला सुनाती है जो ताबिश को अंदर से हिलाकर रख देता है। बीना साफ अल्फाज में कहती है कि वो ताबिश के साथ नहीं रहेगी। वो ताबिश से कहती है कि इसने इसका रास्ता आसान कर दिया है ताकि वो नाज से शादी कर सके। बीना के ये अल्फाज ताबिश के लिए किसी धक्के से कम नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि बीना सिर्फ गुस्से में ये फैसला नहीं कर रही, बल्कि इसके दिल में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ जमा हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज और इसका भाई चौधरी साहब के पास पहुंचते हैं और चौधरी को समझाते हैं कि बीना की वापसी एक खतरे की घंटी है। अगर बीना दोबारा ताबिश की जिंदगी में मजबूती से वापस आ गई तो नाज का मंसूबा नाकाम हो जाएगा, इसलिए ताबिश और नाज की शादी हर हाल में करवाना जरूरी है। नाज और इसका भाई चौधरी को अपनी बातों में ले आते हैं और लालच में आकर इन्हें यकीन दिलाता है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ताबिश की शादी नाज से हो, लेकिन इसके बदले चौधरी ताबिश की जायदाद में अपना हिस्सा मांगता है। चौधरी साहब कहता है कि अगर ताबिश इसे अपनी जायदाद और दौलत में हिस्सा मिल जाए तो अपनी सियासी ताकत इस्तेमाल करते हुए नाज की शादी ताबिश से करवा कर ही दम लेगा। नाज और इसका भाई ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और चौधरी को यकीन दिलाते हैं कि ताबिश की दौलत से इतना फायदा दिया जाएगा कि वो सारी जिंदगी ऐश करेगा। यानी नाजरीन, यहाँ से एक और हकीकत सामने आती है कि नाज और चौधरी दोनों की नज़र ताबिश की दौलत और ताकत पर है। दोनों अपनी अपनी जरूरियात बनने के लिए ताबिश की जिंदगी का फैसला करना चाहते हैं। अब चौधरी ताबिश पर दबाव डालना शुरू कर देता है कि वो ताबिश से कहते हैं अगर वो इलेक्शन की टिकट हासिल करना चाहता है तो जल्द अज जल्द नाज से शादी करे। चौधरी से ये भी बावर करवाता है कि ये टिकट सिर्फ इसे नाज की वजह से मिल रही है, अगर नाज हमायत वापस लेता है तो टिकट भी इसके हाथ से निकल जाएगी। ताबिश ये बात सुनकर शायद शदीद परेशान हो जाता है। एक तरफ इसकी सियासी ख्वाहिश है, मीडिया में इसकी खबरें चल रही है, वो इलेक्शन लड़ने का ख्वाब देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसकी इज़्दवाजी जिंदगी बर्बाद होने के करीब है। आखिरकार ताबिश चौधरी को यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में नाज से शादी करेगा और इसके बदले अपने इलेक्शन की टिकट भी लेकर रहेगा। ताबिश का ये फैसला सुनकर चौधरी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी ताबिश की दौलत और जायदाद से फायदा उठाने के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल जज्बाती मोड़ यहाँ से शुरू होता है। ताबिश की बेटी अपने वालिद के सामने आकर कहती है कि आप मामा को मत छोड़िएगा, मुझे मेरी मम्मा बहुत अजीज है। बेटी की ये बात ताबिश के दिल को छू जाती है। वो अपनी बेटी की बात मान लेता है और फैसला करता है कि बीना को छोड़ने के मामले में दोबारा सोचेगा। लेकिन जब ताबिश नाज से निकाह करने के लिए आगे बढ़ता है तो नाज खुद एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे ताबिश को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। नाज कहती है अगर ताबिश वाकई से शादी करना चाहता है तो पहले बीना को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकालना होगा। जब तक बीना ताबिश की बीवी है, नाज इसे शादी नहीं करेगी। ताबिश नाज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाज अपनी शर्त से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। ताबिश थक हार कर अपनी वालदा के पास आता है और इसे मशवरा मांगता है। अपनी वालदा से कहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहा कि अब वो किसकी बात माने। एक तरफ नाज है, इलेक्शन की टिकट है, सियासत में आगे बढ़ने का ख्वाब है, अगर इसे टिकट मिल जाती है तो अपनी सियासी जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीना है, जिसकी वजह से इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। ताबिश की वालदा से समझदारी की बात कहती है। वो कहती है कि तुम इलेक्शन की टिकट और नाज दोनों को छोड़ दो। बीना जैसी भी है तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास पहले ही बहुत कुछ है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी बात मानो और नाज को छोड़ दो। लेकिन ताबिश अपनी वालदा की बात मुकम्मल तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि मीडिया पर इसकी खबरें चल रही है, सब जानते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने वाला है और अब ये इसकी इज्जत और सियासी मुस्तकबिल का सवाल बन चुका है। ताबिश की वालदा आखिरकार कह देती है अगर तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझसे मशवरा क्यों करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, मैं रजा में खुश हूँ। लेकिन इस वक्त ताबिश की बेटी एक बार फिर अपने वालिद के सामने आ जाती है और अपने बाबा से दरख्वास्त करती है कि नाज से शादी ना करे। अब इसी कशमकश के दौरान
اچانک تابش کے دل میں ایک ایسا خیال آتا ہے کہ بینا بھی کبھی اس سے محبت تھی، اس نے اپنے تابش کی مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، کیا صرف اس کی دولت اور سیاست کی خاطر وہ اس عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو ناظرین، آپ کے خیال میں تابش جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔